नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एक वैकेंसी जारी कर दी गई थी और ये दूसरी वैकेंसी भी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही जारी की गई है। हमेशा नवोदय विद्यालय समिति दो प्रकार की वैकेंसीज प्रोवाइड करता है, एक नॉर्मल रीजन्स के लिए और एक नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए। नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए अलग से वैकेंसी जारी की जाती है क्योंकि उन्हें हार्ड एरिया की लिस्ट में रखा जाता है और जो नॉर्मल सैलरीज सभी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है उसके अलावा यहाँ पर अदर बेनिफिट के रूप में हार्ड रीजन अलाउंस अलग से ऐड किया जाता है। मतलब जितने भी कर्मचारी नवोदय विद्यालय समिति में काम करते हैं उनको छोड़ करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ से हो, इन सभी को एक्स्ट्रा सैलरी प्रोवाइड की जाती है जिसको हार्ड एरिया अलाउंस कहा जाता है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेन स्टेट्स जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। कुल मिलाकर के पूरे भारत में 649 नवोदय विद्यालय सिचुएटेड है, जिनमें तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर कोई भी नवोदय विद्यालय फंक्शनिंग में नहीं है। यहां पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव यहां पर रखी गई है और हमेशा ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ पर होती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हमेशा एक अलग से वैकेंसी जारी की जाती है। यहाँ पर भी वही पोस्ट है, प्रिंसिपल के लिए टोटल 66 पोस्ट हैं। पीजीटीज के लिए टोटल 294 पोस्ट हैं। टीजीटीज के लिए यहाँ पर 136 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी पोस्ट है। साथ ही मिसलेनियस स्टाफ के लिए भी 88 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको पता करना है तो मैंने इसके पहले एक और नवोदय विद्यालय जनरल वैकेंसी कर रखी है, उस वैकेंसी में जाकर के आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोट कर सकते हैं। सैलरीज स्ट्रक्चर वगैरह बताया गया है उसमें। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 50 ईयर्स है। अपर एज लिमिट की बात की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 40 ईयर्स है और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 35 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जिस सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर रहे हैं उसमें पीजी होना अनिवार्य है और बीएड होना अनिवार्य है। पीजीटीज के लिए सीटेट क्वालिफाइड होना कोई आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से टीजीटी के लिए जिस सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में उनका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और 3 वर्ष उन्होंने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो। साथ ही बीएड डिग्री भी अनिवार्य है। इसके साथ साथ सीटेट क्वालिफाइड होना भी अनिवार्य है। टीजीटी जितने भी होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग सीटेट पास होना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। एग्ज़ाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप किसी भी सेंटर को जो भी आपके पास में हो उसको लेकर के और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपको ये एग्ज़ाम पूरी देना है। ये बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर दिए गए हैं और स्टेट्स में बहुत सारी जगह है जहाँ पर कि ये एग्ज़ाम दी जा सकती है। पहले बहुत कम स्टेट सेंटर्स हुआ करते थे, अब बहुत ज़्यादा सेंटर्स कर दिए गए हैं। ये स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपके सामने है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, पीजीटीज के लिए भी आपके सामने है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। टीजीटीज मिसलेनियस कैटेगरी के लिए भी जो टेस्ट का पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन जो है इंटरव्यू और एग्ज़ाम के बेसिस पे ही किया जाता है। यहाँ पर 2000 रुपये प्रिंसिपल के लिए,
पीजीटीज़ के लिए 1800 रुपये और टीजीटीज़ और मिसलेनियस टीचर्स के लिए 1500 रुपये का शुल्क रखा गया है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई 2022 से स्टार्ट होंगे और 29 जुलाई 2022 को रजिस्ट्रेशन समाप्त होंगे। आवेदन करने के लिए आप www.navodaya.government.in पर जाकर के और अपने आवेदन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वैकेंसी लेकर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय।